हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 23 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको किसी भी एलिमेंट का आवर्त ब्लॉक और वर्ग कैसे ज्ञात करें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि यदि एग्जाम में कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर इसका कौन सा आवर्त ब्लॉक और वर्ग होगा, तो आज से आप देखते ही निकालनी सीख जाओगे। आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि आज आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यह वीडियो BSc नर्सिंग, CP नेट एग्जाम, BHU, GSBM, पैरामेडिकल एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और जो हमने आपको वीडियो नंबर 22 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसका आंसर हम आपको लास्ट में जाकर के देंगे। ठीक है, लास्ट में जाकर के हम आपको बताएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि तत्व के आवर्त, वर्ग तथा ब्लॉक का निर्धारण। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने दी थी, उसमें कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं और कितने ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 समूह हैं, जिसे वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लॉक की बात की जाए तो इसमें 4 ब्लॉक हैं जो हमारे SPDF होते हैं। इन्हें हम सब सेल भी कह सकते हैं। सब सेल जो हमारे ब्लॉक कहे जाते हैं, उनके आधार पर तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखना, 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम आपको आवर्त ज्ञात करना सिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि किसी परमाणु में कोषों मीन्स सेल की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की आवर्त संख्या बताती है। सबसे पहले आपको कोष पता होने चाहिए क्या होते हैं, तो इसकी जानकारी हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में दे चुके हैं। आपको पता है जो हमारा नाभिक, जो हमारा एटम होता है, वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें कई एक नामों से जाना जाता है, कोष, कक्ष और ऊर्जा स्तर। ठीक है, सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो किसी भी परमाणु में जो कोषों की संख्या होगी, जो कोषों की संख्या होगी वही आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या को बताती है। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि हमें दे दिया जाए फास्फोरस। ठीक है, P1531 होता है हमारा, इसका 15 जो है वो परमाणु क्रमांक होता है। सबसे पहले एक बात और याद रखना, जब तक आपको अभाव सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता होगा, तब तक आप आवर्त, ब्लॉक और वर्ग बिल्कुल भी निकालनी नहीं सीख पाओ। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का। ठीक है, और प्रत्येक एलिमेंट को आपको एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जब हमें पूछ लिया जाए कि फास्फोरस को किस आवर्त में रखा गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि हमारे इसमें कितने आवर्त हैं। कहने का मतलब है हम सबसे पहले ऊर्जा स्तर को देखेंगे, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऊर्जा स्तर। ठीक है, सेकंड ऊर्जा स्तर, उसके बाद हमें दिया गया है थर्ड ऊर्जा स्तर। अब बात की जाए कि हम कैसे जानेंगे कि इस एलिमेंट का कौन सा ऊर्जा स्तर होगा,
तो देखो ऊर्जा स्तर तो मुझे पता चल गए 1 2 3 1 2 3 जो ऊर्जा स्तर है उनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। लेकिन बात की जाए कि हम कौन से ऊर्जा स्तर को आवर्त मानेंगे, तो देखो जोन सा हमारा लास्ट आवर्त, जोन से हमारा लास्ट एनर्जी लेवल आ जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, वही हमारी आवर्त संख्या को बताएगा। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा लास्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड के बाद हमारे फोर्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे गए, इसका मतलब जो हमारे फास्फोरस का आवर्त संख्या होगी वो थर्ड आवर्त संख्या होगी। ठीक है, आप देख लेना हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को यदि पूछा जाए कि कौन से आवर्त में रखा गया है तो इसे थर्ड आवर्त में रखा गया। ठीक है, आप देख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। अब हम आपको सिखाएंगे ब्लॉक ज्ञात करना। किसी भी एलिमेंट पूछ लिया जाए कि कोई भी एलिमेंट है तो इसका कौन सा ब्लॉक है, तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष, हमारे 4 सबसेल होते हैं sp-df में प्रवेश करता है वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष या फिर हम कहें तो जिस सबसेल में प्रवेश करता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम Nn मैंगनीज का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है तो निकल के आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। बात की जाए कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो आप देख सकते हैं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया, जो हमारे अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में भरा गया, डी उपकोष में, मीन्स ये डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब आप कह सकते हो कि इसका आवर्त कौन सा होगा, तो याद रखना जो इसकी आवर्त की संख्या होगी वो फोर्थ होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल और ये हमारे थर्ड एनर्जी लेवल, जबकि लास्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, फोर्थ एनर्जी लेवल। और ये हमारा जो लास्ट एनर्जी लेवल निकल के आएगा, लास्ट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी होती है वही हमारी आवर्त संख्या को बताते हैं। ठीक है, बात की जाए यदि आवर्त संख्या की तो इस एलिमेंट की आवर्त संख्या फोर्थ होगी, जबकि बात की जाए कि इसे किस ब्लॉक में रखा गया तो इसे डी ब्लॉक में रखा गया है। याद रखना आवर्त ज्ञात करने के लिए आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना है। जैसे आप कह सकते हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश किया और एनर्जी लेवल हमारा थर्ड है, ये हमारी आवर्त संख्या हो जाएगी। तो ये बात आप गलत है आपकी, क्योंकि ये पॉइंट ओनली याद रखना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वो हमारा ब्लॉक कहा जाएगा। और हम ये देखेंगे कि कितने एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जोन सा हमारा लास्ट एनर्जी लेवल निकल के आएगा वही हमारा क्या होगी, आवर्त संख्या। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया वर्ग या फिर समूह ज्ञात करना। अब हम आपको एस, पी और डी के इन तीनों के वर्ग को ज्ञात करना सिखाएंगे। यदि कोई भी एलिमेंट एग्जाम में दे दिया जाए तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो जैसे कि हमें एस ब्लॉक तत्वों के लिए समूह संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर तो हम आपको वही एलिमेंट लेकर के आइए जो उसमें रखे गए हैं, लेकिन जब एग्जाम में कोई दे दिया जाता है आपको पता नहीं है, उस टाइम आप कैसे निकालोगे हम आपको अंत में जाकर के समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना, हमारे साथ बने रहना, आज आप सीख जाओगे। ठीक है, यदि एस ब्लॉक तत्वों के लिए समूह संख्या पूछ ली जाए तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझने की कोशिश करो। यहाँ कहने का मतलब संयोजी कोष का मतलब है अंतिम कोष, ठीक है, या फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या ही एस ब्लॉक के तत्वों के लिए समूह संख्या होती है। जैसे कि हमें कोई भी एक एलिमेंट दे दिया जाए, हम यहाँ पर ले रहे हैं K19, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 निकल के आएगा। मतलब बात की जाए कि इसमें कौन सा मतलब कहने का मतलब है आवर्त कौन सा है, तो आप बता दोगे फोर्थ आवर्त है इसका। बात की जाए
कि कौन सा सबसेल है, तो एस सबसेल मीन्स एस ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन बात की जाए कि एस ब्लॉक के कौन से समूह में रखा गया है, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश किया है उस सबसेल पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। हमारा एस सबसेल में प्रवेश किया अंतिम इलेक्ट्रॉन और उसमें उपस्थित है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 समूह का सदस्य होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं। यदि एस ब्लॉक के तत्वों के लिए समूह संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस समूह को कोई भी एलिमेंट को आप ले लीजिए। हमने यहाँ पर के को लिया है, ठीक है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस उपकोष में प्रवेश करेगा, मीन्स ये एस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। अब बात कर ली जाए कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट तो है लेकिन इसकी वर्ग संख्या कौन सी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एस पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि आपको पता है एस में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो फिर 2 होगा। यदि एस सबसेल पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो समूह 1 का इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, यदि 2 उपस्थित है तो वो 2 समूह का सदस्य कहा जाएगा। ठीक है, 2 समूह का एलिमेंट कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं बात। आगे दिया गया, अब हम आपको सिखाएंगे पी ब्लॉक की तत्वों की समूह संख्या को ज्ञात करना। यदि कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट दे दिया जाए, मीन्स पी ब्लॉक का एलिमेंट कब होगा, जब उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करेगा। जब उस कोई भी एलिमेंट हमें दिया जाएगा और जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यदि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या फिर पी उपकोष में प्रवेश करता है तो हमारा वो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। अब बात की जाए कि हम इसकी वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे, कि इसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह या फिर वर्ग में रखा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कहने का मतलब है कि वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आपको 12 प्लस करने हैं। ठीक है, जब आप 12 प्लस कर दोगे तो आपके किसका ब्लॉक निकल के किसकी वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे कि हम ले रहे हैं एएस मीन्स आर्सेनिक, जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 निकल के आएगा। आप देख सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हमारा प्रवेश किया वो किस में किया, पी सबसेल में, तो हमारा ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और इसके हम निकालना चाहते हैं वर्ग संख्या, तो हम क्या करेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश किया है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और वो 3 इलेक्ट्रॉन को हम 12 के साथ जोड़ देंगे तो हमारी समूह संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी होगी, जो आपको आर्सेनिक है वो 15वें समूह में रखा गया। ठीक है, नाम विश्वास हो तो आप आधुनिक आवर्त सारणी को खोल करके देख सकते हैं। देखो, जब तक आपके पास बुक नहीं होंगी तब तक आप ऐसे ही वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपके पास किताबें भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि अब पूछ लिया जाए डी ब्लॉक के तत्वों की समूह संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो डी ब्लॉक की समूह संख्या ज्ञात करने के लिए आपको NS प्लस N-1 डी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कहने का मतलब है हम सबसे क्या देखेंगे, वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि हम बात करते हैं मैंगनीज, जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 निकल के आएगा। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश किया, मीन्स ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। हम इसकी ज्ञात करना चाहते हैं वर्ग संख्या, और वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है NS प्लस N-1D। हम सबसे पहले पीछे से देखेंगे कि हमारा S सबसेल कहाँ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ रहा है S सबसेल। ठीक है,
और एन हमारी यहाँ पर बता रही है ऊर्जा स्तर, कौन सी ऊर्जा स्तर, फोर्थ ऊर्जा स्तर, ठीक है। और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को लिख लेंगे, ठीक है। अब n-1 मीन्स ये हमारा n बराबर कितना है 4, इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना निकलेगा 3, तो हमारे 3d पे कोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस पर कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5, तो हमारी 2 + 5 जोड़ेंगे 7, मीन्स हमारी जो समूह संख्या होगी वो 7 होगी मैंगनीज एलिमेंट की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का मन में डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होंगी। अब बात की जाए एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आई हैं जिसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। उसके बाद हम आपके लिए होमवर्क भी लेकर के आई हैं। जो बच्चे इसका आंसर देंगे हम समझ जाएंगे कि उन्हें समझ में आ गया है, और जो नहीं देंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। बात की जाए कि Cu हमारा कॉपर, परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है, का आवर्त ब्लॉक तथा वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। हम 29 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकल के आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यही तो निकल के आएगा। क्योंकि आपको पता है हमने कुछ नोट में पॉइंट लिखवाए थे, जैसे कि हमारा 24 हुआ, 29 हुए। ये जो हमारे परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट हैं उनमें से एस सब सेल में से एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके अपनी नेक्स्ट कक्षा डी उपकोष में चला जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गिनेंगे हमारे 29 ही निकल के आएंगे, ठीक है। अब बात की जाए आवर्त कौन सा है, तो आवर्त ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम आवर्त को ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर आवर्त ज्ञात करने के लिए आपको लास्ट एनर्जी लेवल देखना पड़ेगा। हम करते हैं, हमारा ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, ये हमारा है फोर्थ एनर्जी लेवल। बेशक एक आगे है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी लेवल आपको देखने पड़ेंगे। हमारा कौन सा लास्ट एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल, मीन्स ये आवर्त संख्या जो है इसकी वो फोर्थ है, ठीक है। जो आपका Cu है वो फोर्थ आवर्त में रखा गया है। अब बात की जाए ब्लॉक की, तो आपका जो ब्लॉक निकल के आएगा, अब आपको देखना पड़ेगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में प्रवेश किया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में प्रवेश किए, डी सब सेल में, मीन्स ये डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। अब वर्ग की बात की जाए तो वर्ग को ज्ञात करने के लिए एलिमेंट है डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक के एलिमेंट की समूह संख्या ज्ञात करने के लिए ns + n-1d करना पड़ता है, ठीक है। ns हमारा ns यहाँ पर पीछे से हम देखेंगे तो ये रहा ns, n यहाँ पर एनर्जी लेवल को बताता है, ठीक है, प्लस n-d पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ns पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1, प्लस n-1, जब हम इस n में से -1 करेंगे तो 3 निकलेंगे, ठीक है। और हमारे कौन सा सबसेल, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने 10, दोनों को जोड़ेंगे निकल के आएगा 11, मीन्स हमारी जो कॉपर है उसको फोर्थ आवर्त डी ब्लॉक के 11वें समूह में रखा गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाउट हो बता देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने आपको वीडियो नंबर 22 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर किन किन बच्चों ने सही दिया। क्वेश्चन था कि उत्पादन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छे से और डिटेल से दी है अर्जुन वर्मा, हर्षवर्धन, मान्या सचान और रश्मि कुशवाहा। इन 4 बच्चों ने इसका आंसर बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल सही दिया। थैंक यू, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो हम आपके लिए कुछ होमवर्क में लेकर के आई हैं, जैसे कि Br ब्रोमियम, OS ओस्मियम का आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करो। आपको इन दोनों एलिमेंट्स के आवर्त ब्लॉक और वर्ग को बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर इन दोनों एलिमेंट को किस आवर्त ब्लॉक और वर्ग में रखा गया, ठीक है।
आई होप आज आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और उम्मीद यही है कि आज आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।